हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आप लोग को वट सावित्री का कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं 26 मई को वट सावित्री है और बहुत लोगों के पास किताब होती है, कितने लोगों के पास किताबें नहीं होती है। तो आज मैं आप लोग को ऑनलाइन वट सावित्री की कथा सुना रही हूँ। देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिय जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो तथा उनका संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत्य को देने वाला, सौभाग्यदायक एवं महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान की राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्रास देश के एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले, राजधानी तथा राज्य में रहने वाले प्रजाओं के प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी एवं इंद्रियों को बस में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा में निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत प्रसिद्ध है, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूलोक, भुवलोक, स्वरलोक, इस मंत्र के साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री देवी उस राजा से प्रसन्न हुई। कमंडल को धारण करने वाली वो सावित्री देवी दर्शन करने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उस राजा के यहाँ देवी के समान रूप कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री को प्रसन्नता से प्राप्त सावित्री को पूजा करने के बाद हुई, अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान सुशोभित हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर नितंब भाग विस्तृत थे, जो सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज के अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे गए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ से सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता के प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों को स्वास्थ्य वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर स्वरूप से सुशोभित हुई। 12 रोज वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम पुत्र पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पास में स्थित हुई। युवा अवस्था को प्राप्त देखकर राजा ने उस विषय में मंत्रियों से सलाह कर राजकन्या से कहने लगे, हे पुत्री, तुम्हारे योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से घर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह से निंदनीय ना हूँ वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा है, सुना भी है, यदि पिता के गृह में रहते हुए विवाह के पहले जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है, अतः उसके पिता को ब्रह्म हत्या का समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ, तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रम्य तपोवन में की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां से पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराते हुए जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, शाल्व देश में धर्मात्मा धूम्रसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं, जो देववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनका छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व वैरी रुक्मिणी नामक एक सामंत राजा ने उनसे छीन लिया। अतः वह आर्य धूम्रसेन छोटे बच्चे के साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर धार्मिक सत्य बोलने वाला है, अतः मैं उनके अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वर्ण कर लिया।
यह सुन नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने के कारण इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान का वर्ण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है, वह स्वयं भी सत्य बोलता है, इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व घोड़े बड़ी प्रिय हैं। वह मिट्टी के घोड़ों को बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को ही लिखता रहता है और उसे चित्रवास भी कहते हैं। सत्यवान दान एवं गुणों में रंती देवी के शिष्य के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा औसिनर शिवी के समान है, अयाति के समान उदार चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में एक दूसरे को अश्विनी कुमार के समान, धूमतसेन के समान बलवान है, किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर छिनायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी ने बात सुनकर कन्या सावित्री ने राजा लोग किसी एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेता ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म ही एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो या अथवा अल्प आयु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार वरण किया जाता है तो अब दूसरे वर को वरण नहीं करूँगी। पहले मन से निश्चय करने के बाद मैं उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इसके प्रत्येक कार्य को मन को प्रमाण माना जाता है, अतः मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्न के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त के समीपवर्ती वेदों के परागामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और तनवाडंगी सावित्री ने मन विलसित उस सत्यवान को पति को पाकर ऐसा प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को प्राप्त कर प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उन सावित्री और सत्यवान के लिए कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी जिसके चित्त में रात दिन जो नारद जी की कही हुई बात उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल का आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद जी की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत करने का उद्देश्य रखकर दिन रात आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारुवासिनी सावित्री ने ससुर का पाद वंदन किया। इसके बाद जब वह कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समिधा कुशा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके ले जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा के सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है और मैं तुम्हारे गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखी होते हुए कहा, हे महाभावो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाली आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पित्त वस्त्र पहनने वाले साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उससे कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है? मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं। मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग के लपट के समान ही समझ। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर क्रमानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है। इसे यमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यव्रत सत्यवान के शरीर को अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। उसके बाद पितृगण से सेवियत यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया तो बराहरोहा सावित्री भी उसका पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलते में ना थकती हुई उससे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना
आयु समाप्त हुई इस यमपुरी के मार्ग में नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपको जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रम में की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सभी प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय स्थान नहीं है। इस प्रकार धर्म अथवा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ पुनः राज्य प्राप्ति और अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनः जीवन दान तथा निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी उसे अवशिष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति के साथ अपने आश्रम में चली। उस सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा श्वशुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कंटक अपने देश अमराज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र और सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्मा को मैंने तुमसे कहा। देवी पार्वती ने कहा, हे देव, सावित्री द्वारा दिया हुआ यह महान व्रत किस प्रकार है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है? हे विभो, उस व्रत के देवता कौन है? कौन कौन से मंत्र है? क्या फल है? सो हे महेश, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए। ईश्वर शंकर जी ने कहा, हे देवर्षि, सावित्री व्रत का आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार इस व्रत को किया वह उससे मैं कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल के त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम है। यदि व्रती अशक्त उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास कर चतुर्थी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करे और पूर्णिमा के दिन उपवास। हे शिरोष्णी, प्रतिदिन तालाब, महानदी, झरना और पांडुकूप में स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त होता है। हे यशस्विनी, विशेषकर पूर्णिमा में सरसों मृतिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। प्रशस्त 64 अटने लायक पात्र में बालू भरकर अथवा यौ, सलीधान्य, तिल आदि भरे 2 वस्त्र के टुकड़े से विशिष्ट बांस की डलिया में सब अवयव को सुशोभित सुवर्ण या मिट्टी अथवा काष्ठ से बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देवें। ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देवें। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री की यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन आदि से पूजन करें। पूर्ण तैयार हुई तरोई, कहोरी, ककरी, नारियल, खजूर, कैथ, अनार, जामुन, जम्बीरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्ची के टुकड़े, गुड़, सेंधा नमक एवं सप्त धान्य को बांस की बनी हुई डलिया में रखकर रेशमी वस्त्र से विशेषित का कुमकुम केशर के रंग से रंग देवें। इस प्रकार ब्रह्मा जी के प्रिया सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा जी के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। इतर पुराणों में यह मंत्र कहा गया है जिसके पूर्व में ओंकार यह वर्ण है। ऐसी वीणा और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी है। हे देवी, तुम्हें नमस्कार है, मुझे विधवा न होने का वरदान दो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके वहाँ पूजा स्थल पर रात्रि जागरण का विधि करावें। गाने बजाने के साथ नर नारीवृंद मिलकर नृत्य शास्त्रों में विशारद के साथ नाचे और हंसी खुशी के साथ रात व्यतीत करें और सावित्री के कथा अच्छे ब्राह्मणों द्वारा गीत भाव रस के साथ प्रभात होने तक कहलावें। इस प्रकार सावित्री के ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर 7 द्विज दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों से युक्त गृह दान करना चाहिए। वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री को प्रतिमा। इसके बाद सावित्री कल्प, सावित्री विषयक पूजा पद्धति जानने वाले, सावित्री कथा के वाचक, ज्योतिष, उच्च वृत्ति वाले, खलिहान में बिखरे हुए अन्न को बीनकर जीविका चलाने वाले, दरिद्र, अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मण को इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा को दान दें। उसी पूर्णिमा की रात्रि में वट के नीचे
14 द्विज दंपतियों को नियंत्रित करें। उसके बाद प्रभास क्षेत्र में उषा काल उपस्थित होने पर भक्ष्य भोजन आदि सामग्री को सावित्री स्थल वट वृक्ष के नीचे ले आवे। बुद्धिमान जन पवित्रता के साथ पाक बनाकर उसे यत्नपूर्वक रक्षा करके गृहिणी युक्ति नियंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर उसे सावित्री के पूजा स्थल में उनका पैर धोकर उन सबों को बैठावे। हे देवी, सावित्री के समक्ष उन द्विज दंपतियों को भोजन करावे। इस संसार में उन सबों को भोजन कराने मानो जैसे भोजन कराना हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दूसरी बार सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को भोजन कराता है वह मानो केशव भगवान को भोजन कराता है, जिसे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान विष्णु से अपशिष्ट वर। तीसरी बार भोजन कराने पर सावित्री के सहित ब्रह्मा जी को भोजन कराना हो जाता है। वहाँ सावित्री के समक्ष एक एक भोजन कराना कोटि कोटि भोजन कराने के समान समझा जाता है। हे महादेवी, सावित्री का पूजन स्थल वट के नीचे 17 प्रकार के अष्टम भोजन बनाकर देवी सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को खिलाने से उनके कुल में कोई स्त्री ना विधवा, ना बांध्या, ना अभाग्नि, ना कन्या मात्र को पैदा करने वाली, ना अपने पति को अप्रिय लगने वाली होती है। और असत्य आदि नारियों के प्रसिद्ध दोष कभी किसी उसके कुल की स्त्रियों में नहीं होता है। इसलिए हे देवी, विशेष यत्न के साथ सावित्री देवी के आगे कड़वा तीता रस से रहित ही भोजन देना चाहिए। उस समय स्त्रियों को अम्ल, खट्टा, क्षार पदार्थ युक्त भोजन कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर हृदय से प्रिय लगने वाला सुंदर रीति से पकाए हुए अन्न को ही भोजन करना चाहिए। घृत से पूर्ण अधिक दूध से पके हुए पुए बनावें। दूसरे पुए ऐसे बनावें जो वृत्ति सेवई के रूप में शोक हरने वाली अशोक वर्तिका के नाम से। तीसरा पेय खजूर के बने हुए होने चाहिए। चौथे गुड़ और घृत से युक्त समवाय के रूप में होना चाहिए। जो स्त्री इन सबों को दान करते स्वयं खाती है, पुरुषों के लिए आह्लादकारिणी एवं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी, धन्य धान, बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। पुआ के दान से उसके कुल में ज्वार, संताप एवं किसी प्रिय के वियोग का दुख नहीं होता है। अशोक वर्तिका के दान से 21 पीढ़ियों तक उसका कुल बहुओं, लड़कों, अनगिनत दास दासियों से भरा रहता है। जो स्त्रियां पुरियों को देती है उसके कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियों की भी पुत्रिनी होती है। शिखरण का दान करने वाली युवतियों का युक्त सभी फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मोदकों, लड्डुओं के दान से उसका संपूर्ण कुल सर्व प्रकार के सिद्धियों से भरा पूरा रहता है, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का वचन। हे देवी, 8 वर्षों की गौरी कन्याओं का भोजन कराने से विशिष्ट फल प्राप्त होता है। वह जन्म जन्म से सौभाग्यशाली पुत्री, पतिव्रता, धन्य की वृद्धि से सुशोभित शत्रु को भोजन कराने वाली होती है। मुख्य पान पीने योग्य पदार्थ जो हृदय को प्रिय लगने वाले हो, मधुर हो, वैसे दक्षपान, अंगूर का शरबत, गुड़ से युक्त इमली के पान, खार से बने हुए मीठे शरबत। इसके अतिरिक्त अन्य जो योग्य वर्ण सुगंधित पान हो उसे द्विज दंपतियों को देना या पिलाना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके उन द्विज दंपतियों को वस्त्रादि, धोती, साड़ी पहनाकर कुमकुम आदि सुगंधित वस्तु का लेप शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत कर गंध धूप से पूजन करके अंत में नारियल देना चाहिए। और उन द्विज दंपतियों को आंखों में अंजन, मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर सुशोभित कोमल सुमप्रयोग पात्र में रखकर उनके हाथ में दान देने के बाद प्रणाम कर उनका विसर्जन कर दे। अंत में इस कृत्य को निवृत्त होकर बंधु और बालकों के साथ स्वयं भोजन करें। यदि पूजन स्थल में भोजन ना कर सके तो घर आकर भोजन करना चाहिए, इससे देवी प्रसन्न। इसी प्रकार से अपने घर आकर पिंड दान पूर्वक पितरों की सविधि श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से पितृगण ब्रह्मा को एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक संतुष्ट बने रहते हैं। तीर्थ से 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है, क्योंकि द्विज दंपतियों द्वारा किए हुए श्राद्ध को नीच जियान नहीं देख पाते, अतः एकांत गृह में गुप्त रूप से पितरों को श्राद्ध करना उचित होता है। नीच के देखने मात्र से वह श्रद्धा हित निष्फल हो जाने से पितरों को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों को तृप्ति देने वाले ऐसे ही श्राद्ध को ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं। पूर्वोक्त गौरी कन्या को भोजन कराना आदि जो क्रियाएं हैं वह उत्सर्ग कहलाती है और मनुष्यों के कृति प्रदान करने वाली होने से राजसी कही जाती है। अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों को कहे हुए दान सदा देना चाहिए। यदि सात्विक फल की चाह है तो श्रद्धा में विशेष प्रकार से इस प्रकार दान देने चाहिए जैसा कि ऊपर कहा। हे देवी, सावित्री व्रत का उद्यापन इस प्रकार सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अवश्य करना चाहिए।
इसके करने से इच्छा अनिच्छा में किए हुए सभी पाप तत्व नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार वट सावित्री की यात्रा करते हैं उनको इस लोक में सौभाग्य, धन, निधान, सुंदर स्त्रियां विधि रूप से प्राप्त होती है। इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक करता है या इस वट सावित्री का व्रत कथा सुनता है वह पापों से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, जो पुरुष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक सावित्री के पूजन स्थल वट वृक्ष की 108 या 54 27 परिदक्षिणा यत्न पूर्वक करते हैं उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए हुए अज्ञान स्त्री के साथ गमन रूपी पाप, अन्य भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उक्त सावित्री के स्थल वट वृक्ष के नीचे जाकर संध्या वंदन किया करते हैं और अपनी पत्नी के हाथ से लाए हुए पांडु कुप्स के जल से, सुवर्ण से, झाड़ी मिट्टी के झाड़ी से ही भामिनी जल लाकर संध्योपासन करते हैं उनका द्वारा 12 वर्ष तक की संध्योपासन की हुई मान्य। पांडु कूप में स्नान करने से अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। दान करने से 20 गुना फल, उपवास करने से, सुनने से अत्यंत फल प्राप्त होता है।